नमस्ते, मैं पुनीता आप सभी भविष्य में होने वाली घटना के बारे बताती हूँ ताकि आप सब सावधान रहे, सतर्क रहे। 2025 में होने वाली महाकुंभ के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। एक लाइक करे, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। एक समय की बात है जब पक्षीराज गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाए आकाश में उड़ रहे थे। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी के हर कोने में क्या हो रहा है वे देख सकते थे। उस दिन जब उन्होंने नीचे पृथ्वी की ओर देखा तो उनका ध्यान प्रयागराज की ओर गया, जहां महाकुंभ का आयोजन चल रहा था। प्रयागराज का संगम क्षेत्र एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़े थे। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, सन्यासियों का तप, साधु संतों का प्रवचन और भक्तों की श्रद्धा का एक अनुपम दृश्य था। किंतु गरुड़ देव की दृष्टि केवल इस बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। जब उन्होंने ध्यानपूर्वक उस भीड़ को देखा तो उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा थी, लेकिन उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। कुछ लोग सच में आस्था और मुक्ति की भावना से आए थे, तो कुछ केवल अपने पापों से बचने का उपाय खोज रहे थे। गरुड़ जी की जिज्ञासा। गरुड़ जी ने देखा कि भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो जीवन भर अनैतिक कार्य करते रहे थे, लेकिन अब गंगा स्नान से अपने पापों को धोने की आशा कर रहे थे। उन्होंने उन महिलाओं को भी देखा जिन्होंने अपने परिवार और कर्तव्यों को त्याग कर पराये पुरुषों से संबंध बनाए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संयम और उम्मीद थी, मानो गंगा में स्नान करते ही उनका अतीत शुद्ध हो जाएगा। उन्होंने ऐसे वृद्ध पुरुषों को भी देखा जो अपनी संतान को संपत्ति और स्वार्थ के लिए सताते रहे थे। वे भी संगम तट पर यही सोचकर आए थे कि गंगा का जल उनके सारे पापों को बहा ले जाएगा। गरुड़ जी ने भ्रष्ट व्यापारियों, लालची अधिकारियों और छलकपट करने वालों को भी देखा, जो इस भ्रम में थे कि एक डुबकी उनके दुष्कर्मों को समाप्त कर देगी। उन्होंने यह भी देखा कि कई युवा, जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को भुला दिया था, अब गंगा स्नान के माध्यम से पवित्रता की उम्मीद कर रहे थे। कुछ वहां चोरी करने आए थे, तो कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से। गरुड़ जी को यह देखकर गहरी चिंता हुई। क्या मात्र स्नान से ही किसी के पाप धुल सकते हैं? क्या वास्तव में यह पवित्रता है या केवल एक बाहरी आडंबर? भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़ जी का आगमन। इन प्रश्नों के साथ गरुड़ जी का मन व्याकुल हो उठा। वे इस जिज्ञासा का समाधान जानने के लिए गोलोक धाम पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। जैसे ही गरुड़ जी भगवान कृष्ण के महल के समीप पहुँचे, उन्होंने देखा कि प्रभु स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर मन प्रकाश की दिव्य आभा थी, मानो वे स्वयं तेज का स्रोत हों। श्री कृष्ण की मुस्कान में करुणा और ज्ञान का अनूठा संयोग था, जो किसी भी हृदय को शांति से भर सकता था। गरुड़ जी ने झुककर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। हे प्रभु, मैं आज पृथ्वी पर महाकुंभ का भव्य आयोजन देख कर आया हूँ। लाखों लोग संगम में स्नान के लिए एकत्र हुए थे, किंतु उनमें से कई अपने कर्मों से दुष्ट थे। मैंने देखा कि कई लोग अपने पापों को छिपाने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे थे, यह सोचकर कि इससे वे मुक्त हो जाएंगे। किंतु क्या यह सच में संभव है? क्या केवल गंगा स्नान करने से उनके पाप समाप्त हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारे ये प्रश्न अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, पर केवल शब्दों से नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसमें पाप, प्रायश्चित और मुक्ति का वास्तविक अर्थ छिपा है। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का संदेश छुपा है। कथा, काशीपुर के ब्राह्मण सत्य प्रकाश की कहानी।
एक समय की बात है, गंगा के किनारे स्थित काशीपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण सत्य प्रकाश अपनी पत्नी संध्या के साथ निवास करते थे। वे दोनों ही धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और समाज के हितैषी थे। सत्य प्रकाश अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि संध्या अपनी करुणा और सद्गुणों के कारण पूरे गांव में सम्मानित थी। जब महाकुंभ का समय आया तो सत्य प्रकाश और संध्या भी संगम स्नान की योजना बनाने लगे। किंतु संध्या ने चिंतित स्वर में कहा, स्वामी, महाकुंभ में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कई लोग केवल अपने पाप छिपाने के लिए जाते हैं। क्या सच में गंगा का स्नान उनके पापों को धो सकता है? सत्य प्रकाश गंभीर होकर बोले, गंगा स्नान तो केवल एक माध्यम है, किंतु वास्तविक शुद्धि तो मन और कर्मों की होती है। केवल वे ही इसका लाभ उठा सकते हैं जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं। तभी गांव के एक धनी व्यापारी धनराज और उनकी पत्नी रत्ना सत्य प्रकाश के घर आए। धनराज अपने कर्मचारियों के शोषण के लिए कुख्यात था और रत्ना स्वार्थी तथा विलासी स्वभाव की थी। धनराज ने व्यंग्य करते हुए कहा, पंडित जी, सुना है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, फिर तो हमें भी अवश्य जाना चाहिए। क्यों, क्या आपके शास्त्रों में यही नहीं लिखा? सत्य प्रकाश मुस्कुराए और बोले, हाँ, गंगा पवित्र है, लेकिन पाप केवल जल में स्नान से नहीं धुलते। मन की शुद्धि और कर्मों का सुधार भी आवश्यक है। रत्ना ने व्यंग्य से कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि गंगा स्नान व्यर्थ है? संध्या ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, गंगा स्नान तो एक प्रतीक है जो हमें आत्मचिंतन और प्रायश्चित का मार्ग दिखाने के लिए है। लेकिन यदि हृदय में पाप का बोझ है और मन में सुधार का भाव नहीं, तो स्नान से कुछ नहीं होगा। प्रायश्चित का वास्तविक अर्थ। महाकुंभ के दिन जब काशीपुर के लोग गंगा स्नान करने पहुंचे, तो रात में उनके तंबुओं में अचानक आग लग गई। चारों ओर भय और चीख पुकार मच गई। तभी एक तेजस्वी साधु वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्णिम त्रिशूल था। उन्होंने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाया और कुछ ही क्षणों में आग शांत हो गई। लोग चकित रह गए और धनराज कांपते हुए बोले, महात्मा जी, आपने हमारी रक्षा की। कृपया हमें बताइए कि यह सब क्यों हुआ? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह आग केवल बाहरी नहीं थी, यह तुम्हारे कर्मों की थी, जो तुम्हारे भीतर जल रही थी। गंगा का जल तुम्हें प्रेरणा देता है, किंतु असली परिवर्तन तुम्हारे कर्मों में होना चाहिए। सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब तुम अपने पापों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का संकल्प लो और सेवा, सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलो। यह सुनकर सत्य प्रकाश ने साधु के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, आपने हमें सच्चा ज्ञान दिया। अब से हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। केवल गंगा स्नान से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित और कर्म सुधार से ही मुक्ति संभव है। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पृथ्वी पर इस ज्ञान को फैलाने के लिए वापस लौट चले। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रायश्चित केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और जीवन में सच्चे सुधार से संभव है। महाकुंभ का स्नान मात्र एक प्रतीक है जो हमें आत्मचिंतन और परिवर्तन का मार्ग दिखाता है, लेकिन यदि हमारे कर्म और विचार शुद्ध नहीं हैं, तो केवल एक डुबकी हमारे पापों को धो नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि असली मुक्ति सेवा, प्रेम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। जो लोग अपने पापों को सच में सुधारने का संकल्प लेते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, वही असली पुण्य के अधिकारी होते हैं। तो मित्रों, यह कथा हमें आत्म जागरूकता की प्रेरणा देती है।
अब सवाल यह उठता है, क्या हम केवल बाहरी आडंबर में लिप्त रहेंगे या अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे? क्या हम केवल धार्मिक अनुष्ठानों को निभाने तक सीमित रहेंगे या सच्ची भक्ति और सेवा के पथ पर आगे बढ़ेंगे? आपके विचार क्या हैं? क्या सच्ची मुक्ति केवल स्नान से संभव है या हमें अपने जीवन में भी बदलाव लाना होगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ लिखे। धन्यवाद।